नमस्कार दोस्तों। आज 18 नवंबर है और आज की जो पहली न्यूज है वो है एससी एग्री टू लिस्ट प्ली फॉर कॉलेजियम सिस्टम रिव्यू, है ना। तो जो लिस्ट दिया गया था उसको फिर से रिव्यू करने के लिए तो आपको पढ़ना फिर से यहीं पे है। एक तो पिटीशन सीक रिवाइवल ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना। जैसे इसकी मांग बहुत ज़्यादा चल रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्यों नहीं हो सकता, एआईजीएस क्यों नहीं हो सकता। तो जैसे आईएएस की हम नियुक्ति कर सकते हैं उसी प्रकार से हम हाई कोर्ट में जो वो हैं, जो हाई कोर्ट के या मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं या उस लेवल पे रह चुके हैं, वो इसके लिए दे सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब एक प्रक्रिया विकसित करने की बात की गई है कि ताकि हम उस प्रक्रिया से ही जुडिशियल सिस्टम में जाएं, न कि चयन के आधार पे। चयन के आधार पे आज जो कॉलेजियम सिस्टम है वो चयन के आधार पे होता है ना। सुप्रीम कोर्ट के एक चयन करते हैं, उसको लिस्ट को केंद्र सरकार के पास भेजते हैं, फिर उस पर निर्णय होता है। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन इसमें हम अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर सकते हैं ऐसा। और देखा भी जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो एक ग्रुप द्वारा संचालित होता है और लगातार इसके बारे में बात की गई है। तो आपको दो चीजें देखनी है, एससी सुप्रीम कोर्ट देखना है संविधान में जाके, और क्या ये संभव है, और यदि ये संभव है तो किस प्रकार से किया जा सकता है ना। इतना देखना है आपको बस, है ना। इसके बाद जो है वो है सीधे सीधे पेज नंबर 8 पे, है ना। वेइंग इन ऑन पीएमजीकेएवाई द फ्री ग्रेन्स स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, है ना। ए स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूट फ्री फूड ग्रेन द पुअर और अनदर 3 month कमेंस सरप्राइज फॉर मेनी रीजन्स। अब ये जो पीएमजी के यहाँ पे रीजन दिया गया होगा ये कि अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, ये वो सो जो भी, खैर हमें इस योजना के बारे में जानना है। और इस योजना से जुड़ता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जुड़ता है। फूड सिक्योरिटी क्या होता है आप सर्च करेंगे, आपको सर्च का वो बता देता हूं। फूड सिक्योरिटी FAO, और इमेज पे सर्च करेंगे, न्यूज पे नहीं, इमेज पे सर्च करेंगे। इमेज में जो आपको 4 कंडीशंस दिखते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, यदि आपने पुराने वीडियो देखा होगा तो उसमें बता चुका हूं। तो 4 कंडीशंस फूड सिक्योरिटी के क्या क्या हैं, और उनको इंप्लीमेंट किए बिना फूड सिक्योरिटी नहीं हो सकती। उसी प्रकार से एनर्जी सिक्योरिटी नहीं हो सकती, उसी प्रकार से वाटर सिक्योरिटी नहीं हो सकती। तो इन 4 चीजों के बिना फूड सिक्योरिटी नहीं हो सकती। और अभी हम फूड सिक्योरिटी में नहीं है, अभी हम पेट भरने की स्थिति में है। हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा, आप लोगों को लगता होगा कि अनाज मिल जाए तो खाद्य सुरक्षा, पर यह नहीं है। अनाज मिल जाना खाद्य सुरक्षा नहीं है, ठीक है। अनाज के साथ साथ न्यूट्रिशन मिलना, है ना, उसकी आपूर्ति निरंतर बने रहना, साथ ही साथ वो हमारे जेब के अनुकूल हो, तब खाद्य सुरक्षा कही जाती है, ठीक है। तो 4 बता ही देता हूं। अनाज की उपलब्धता होनी चाहिए, आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए, वहां तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, और हमारे जेब के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब किसी की भी जेब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो उस अनाज को ले सकता हो, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देन उसे हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा क्या है PMGKY। और इसी पे इसके बाद एक ग्राफिक्स दिया गया है जो हमें देखना है। एक ग्राफिक्स है ना। भारत के लिए एक्सट्रीम क्लाइमेट इज द न्यू नॉर्मल, है ना। तो इसे आप देख लीजिएगा कि कैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है अब धीरे धीरे एकदम से सामान्य बनता जा रहा है। जैसे आप लोगों ने कहा होगा ना, देखा होगा ना, कि लगातार आपको गर्मी पड़ रही है, कितने तो 45 डिग्री की। तो जब शुरुआत में चेंज होता है तो लगता है कि अरे बहुत तेज हो गया है, लेकिन हर बार वही चीज होती है तो वो नॉर्मल बन जाता है ना। लेकिन नॉर्मल तो बन जाता है, हमारे लिए नॉर्मल बन जाता है, पर कई चीजों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे खाद्य उत्पादकता में नुकसान पहुंचेगा, गुणवत्ता में नुकसान होगा, पशुओं के चारे की उपलब्धता कम होगी। तो ये चीजें नुकसान पहुंच रही है। नॉर्मल तो बन जाएगा हमारे लिए, हम अनुकूल बना लेते हैं क्योंकि हम मानव हैं। हम अनुकूल इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम मानव हैं, पर जो प्रकृति है वो अनुकूल नहीं बना पाती।
उसे अनुकूल बनाने में लाखों वर्षों का समय लगेगा या हजारों वर्षों का समय लगेगा। लेकिन हम क्या है कि यहाँ पे बारिश का पानी आ रहा है, चलो थोड़ा ऊपर बना लेते हैं घर। तो इसी पे बात की गई है कि किस तरीके से चेंजेज हुए हैं और किस तरीके से ये ग्राफिक्स अच्छे से देखेंगे आप लोग, है ना। इसके बाद है इंडिया हैज एविडेंस ऑफ टेरर फिनेंसिंग, NIA चीफ ने कहा है। तो उस पे आते हैं, पेज नंबर 12 पे है। इंडिया हैज एविडेंस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की तरफ से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है ना। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड हैं उन्होंने कहा है, दिनेश कुमार गुप्ता हैं, तो दिनकर गुप्ता है सॉरी। तो उन्होंने कहा है कि अब ये एविडेंस है इनके पास। अभी हम लोगों ने देखा है कि हम कई जगहों पे जैसे UNSC में, सुरक्षा परिषद में हम कई नाम प्रस्तावित करते हैं, उस पर चीन वीटो कर देता है ना। तो कई तरीके की चीज़ें हैं जिनको अब हम लोग प्रूफ करने लगे हैं कि ये आतंकवाद। दरअसल क्या होता है कि पहले भी प्रूफ कर रहे होते, पर पहले लोग मानते नहीं थे या पहले देश मानते नहीं थे। जब आप थोड़े सक्षम हो जाते हो, जब आप अपनी पहुंच रखते हो, जब आप अपने एक जाना माना देश बन जाते हो, तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे लोग मानने लगते हैं, और ये हो रहा है ना। तो यही चीज़ें बात है। वाइल पाकिस्तान अफगानिस्तान विल नॉट अटेंड द इवेंट, ए कन्फर्मेशन चाइना अवेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद ये देख लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही, है ना, कि कैसे सोशल मीडिया इंटरनल सिक्योरिटी के लिए घातक बनती जा रही है। तो आप इसको देख लेना। इसके बाद जो है FM आस्क NIA टू गाइड प्राइवेट कैपिटल इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब NIIF क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, है ना। तो किसके लिए गाइड करने की बात कर रही है? प्राइवेट कैपिटल को, है ना। जो प्राइवेट निजी पूंजी आएगी वो किस प्रकार से इन्वेस्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार से निवेश करे, उसके लिए गाइडलाइन की बात की गई है। और इसमें क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि जब तक निजी पूंजी नहीं आए तब तक भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर नहीं जाएगी। और इसी के कारण से कहा था कि आह्वान किया था कि लोग, जो निजी लोग हैं, वो इसमें भारत के स्वर्णिम काल में योगदान दें और पूंजी लगाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।